नमस्कार, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण दंपति थे, उन्हें जो कुछ भी मिल जाता, गरीब ब्राह्मण थे, उन्हीं से अपना गुज़ारा करते थे। एक दिन दोपहर में ब्राह्मण देवता को खाने के लिए उनकी पत्नी थी, तब तक से कोई दरवाजे पर दस्तक दिया। ब्राह्मण देवता उठ कर के गए, अभी मुँह में निवाला डालने ही वाले थे कि कोई उनके दरवाजे पर आ गया। तो वो दरवाज़ा खोलने गए, तो देखा कि कोई अतिथि है। वो बोला कि भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। ब्राह्मण देवता उन्हें ले आए और अपना भोजन उन्हें दे दिया और पत्नी से बोले कि क्या और भी खाना है तो बताओ। तो पत्नी 2 रोटी अपने लिए रखी थी, तो वो बोली कि अब तो बस 2 ही रोटी है, अगर और मांगेंगे तो इसी में से दे दिया जाएगा, क्योंकि गरीब थे वे लोग, जो कुछ मिलता वही खा करके अपना गुजारा करते थे। वो अतिथि खाना खा लिए। खाना खाने के बाद उन लोगों ने उनसे पूछा, अतिथि से, ब्राह्मण था कि बोली अगर आपको और चाहिए तो। लेकिन वो अतिथि समझ गया था कि इन लोगों की भी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण देवता आग्रह करने लगे तो 1 रोटी वो अतिथि उनसे और मांग लिए और वो खा करके चले गए। अब बची 1 रोटी, तो ब्राह्मण देवता बोले कि चलो हम लोग भी खाया जाए। तो उनकी पत्नी बोली कि 1 ही रोटी है, तो कोई बात नहीं, आधी-आधी रोटी हम लोग खा लिया जाएगा। तो जो भी साग सब्जी जो भी बचा हुआ था, उसी में से थोड़ा-थोड़ा करके निकाल के जहाँ-जहाँ सटा था बर्तन में, वो लोग 2 थाली लगाए और दोनों लोग आधी रोटी, जो सब्जी दाल जो बचा था उसमें से बहुत 2-2 दाना, 4-4 दाना जो बचा था सटा हुआ, वो लोग 2 थाली में निकाले और खा लिए। खा कर के ब्राह्मण देवता, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, थाली में हाथ धोने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तो वो गए हाथ धोने के लिए, तो हाथ धोए तो उनके पत्नी उनको हाथ धुलाई। तो हाथ धोए तो एक नेवला के शरीर पर उनका धुला हुआ हाथ पड़ गया। तो नेवला के शरीर पर हाथ जो धुला हुआ ब्राह्मण का पड़ गया, तो उसका रंग सुनहला हो गया, सोने के जैसा हो गया। सोने का जैसा हो गया तो वो नेवला देखने लगा कि अरे मेरा इतना सुंदर रंग हो गया। तो ब्राह्मण देवता को बोला कि तुमने तो मेरा आधा शरीर सोने का बना दिया, सुनहला कर दिया, तुम ऐसा क्या चमत्कार किए हो कि मेरा ऐसा हो गया है। तो बोला कि हम ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो कुछ नहीं किए हैं, बस हम तो खा करके हाथ धोए हैं, ऐसा-ऐसा बात था, बता दिए हैं। तो बोले कि तुम फिर से खाना खा के आओ और हाथ धो, ताकि मेरा पूरा शरीर सुनहला हो जाए, सोने जैसा हो जाए। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खा करके तुम्हें हाथ धोने आऊँ तुम्हारे ऊपर। जाओ यहीं पास के नगर में युधिष्ठिर जी बहुत भारी यज्ञ करा रहे हैं और बहुत ब्राह्मण लोग वहाँ पर खाएंगे और हाथ धोएंगे, तुम वहीं जा करके बैठ जाना। बहुत बड़ा यज्ञ कराए हैं और बहुत ब्राह्मण वहाँ भोजन करेंगे और हाथ धोएंगे, तुम वहाँ रहना, तुम्हारा पूरा शरीर ये हो जाएगा, सुनहला हो जाएगा। नेवला चला गया। बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ पर, बहुत बड़ा यज्ञ था, किया गया था, बहुत सारा दान पुण्य, बहुत बड़े-बड़े ब्राह्मण आए थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। राजा युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य किया था। सभी ने हाथ धोया। नेवला वहीं जाकर के नीचे चला गया ताकि उसका पूरा शरीर सुनहला हो जाए। लेकिन हजारों हजार लोग हाथ धोए, लेकिन फिर भी नेवले का शरीर सुनहला नहीं हुआ। तो फिर लोग वहाँ पर, बड़ा आश्चर्य हुआ नेवले को कि वो ब्राह्मण देवता तो बोले थे कि वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे, तुम्हारा पूरा शरीर सुनहला हो जाएगा, यहाँ तो इतने लोग हाथ धो लिए, मेरा शरीर तो सुनहला हुआ ही नहीं। तो जब सब लोग खा पी लिए तो आपस में कुछ चर्चाएं तो होती हैं, बैठक होती हैं, कुछ दिया जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग बड़ाई करने लगे कि आपने बहुत अच्छा यज्ञ कराया, आपने ये किया, युधिष्ठिर जी का बहुत आप पुण्य का काम किया, ये वो अपना। सब लोग युधिष्ठिर जी को खुश कर रहे थे, सब लोग बड़ाई कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ पर थे, श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। तब नेवला ने कहा कि कुछ, तब नेवला को गुस्सा आ गया। वो बोला कि कुछ यज्ञ नहीं हुआ है, तुमने कोई पुण्य नहीं किया है,
और जितने ब्राह्मण आए थे कि किसी ने तुम्हारा कोई पुण्य नहीं हुआ है, कोई यज्ञ नहीं हुआ है। तो सब लोग देखने लगे नेवले को कि ये क्या बोल रहा है। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे वहाँ बैठ करके, वो उन्हें तो सब पता था अंतर्यामी है। तो वो बोला कि, तो युधिष्ठिर जी हाथ जोड़कर बोले कि अरे भाई आप कौन हैं, और आपका आधा शरीर सुनहला है आधा नेवले जैसा है, आप हैं कौन, और इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छे से यज्ञ कराया हूँ, बहुत दान पुण्य किया हूँ, हजारों हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। तब वो बताया कि असली यज्ञ तो एक ब्राह्मण ने किया है, और उसने बताया कि वो ब्राह्मण अपना थाली, वही उसी ने बताया, उसने खा करके हाथ धोया था, तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया था। जब मैंने उससे पूछा, कहा कि दोबारा खाकर मेरे शरीर पूरा सुनहला कर दो, तो बोला कि मेरे पास अब अन्न नहीं है कि मैं खा करके तुम्हारे ऊपर हाथ धो, इसलिए तुम युधिष्ठिर जी यज्ञ करा रहे हैं, वहाँ जा करके वहाँ ब्राह्मण लोग आए करेंगे, लेकिन इतने सारे वहाँ हाथ धोएंगे तो तुम्हारा पूरा शरीर सुनहला हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतने ब्राह्मण आए, खाए, सभी ने मेरे ऊपर हाथ धोया, लेकिन किसी के अंदर वो ब्राह्मण तो नहीं था, वो ब्राह्मण जैसा ताकत नहीं था कि मेरा रंग पूरी तरह से सुनहला कर सके। तो जब तक से आप उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे तभी आपका यज्ञ पूरा होगा। तब युधिष्ठिर जी तो बहुत ही नम्र विचार के आदमी थे, तो उन्होंने अब खुद गए और पता लगाया कि ऐसा कौन ब्राह्मण है जो भूखा रह गया है। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को जा कर के ले आया और अपने हाथ से भोजन कराया। वो ब्राह्मण देवता खा करके उस नेवले के ऊपर हाथ धोए, उसका पूरा शरीर एक जैसा हो गया, सुनहला हो गया। कृष्ण भगवान कह रहे थे कि सिर्फ भोजन कराने से, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व तो उसके अंदर है, जिसके अंदर दया भाव, अतिथि का सेवा भाव हो, वही ब्राह्मण योग्य है। उसके अंदर भगवान वास करते हैं। उसके अंदर इतना बड़ा पुण्य था, उसने इतना बड़ा पुण्य कमाया था कि अपने भोजन में से उसके अंदर जरा सा भी विचार गंदा नहीं आया कि हमने ओहो अभी तो मैं खा ही रहा था, तब तक से कोई आ गया, मेरा भोजन चला गया। वो भाव ही उसके अंदर नहीं आया। वो खुश था कि मैं किसी भूखे को भोजन करा सका। तो असली यज्ञ यही है, असली पुण्य यही है कि आप किसी भूखे को भोजन करा सकें, किसी को वस्त्र दे सकें, किसी को पानी पिला सकें। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। धन्यवाद।